वेलकम टू आर आई डी भारत। रिएक्ट जेएस के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी एरे के डेटा को कैसे हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रीड करते। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक एरे है और उस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के डेटा को कैसे हम लोग रीड करते हैं, जिसमें आपका इमेज भी होगा, कुछ इंफॉर्मेशन भी होगा, जिसको यूज करके हम लोग कैसे अपना रिएक्ट में ऐसा कार्ड बनाते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत। आप लोग देखिएगा, ये इतने इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो कि आपको रिएक्ट जेएस में जो इसको बोलते हैं ना कि इतना मजा आएगा कि कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट के डेटा को कार्ड पे लाके दिखाएंगे। तो अब हम देरी की बात करते हैं, हम लोग चलते हैं, करते हैं शुरुआत। तो आप लोग ओपन कर लीजिए अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट। इसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे लिखना है क्रिएट रिएक्ट और यहाँ पे लिख देना है ऐप। ठीक है ना, रिएक्ट ऐप के नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे माई प्रो नाम से क्या करना है, जैसे इंटर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद आपके सामने यहाँ पे माई प्रो के नाम से आपको एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना के आपके कंप्यूटर सिस्टम में दे देगा। ठीक है, जैसे कि मैं रिएक्ट का यहाँ पे अपना एक फाइल या कहे कि एक एप्लीकेशन बना के रखा हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है SRC में, और SRC में आपको जाना है app.js में। जो जो स्टेप मैं बताते जाऊंगा वो सारे के सारे काम आप लोग करते जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसान, और रिएक्ट जेएस में आपको काम करने में आएगा बहुत ही मजा। ठीक है ना, तो आपको जाना है app.js में, और app.js में जाने के बाद आपको जो यहाँ पे आपका जो भी कोड होगा उसको क्या कर देना है, पूरे को डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इतना ही डेटा छोड़ देना है। अब फिर से जाना है टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाने के बाद CD लिखना है, और CD के बाद माई प्रो। क्यों माई प्रो? क्योंकि हमने रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते समय नाम क्या दिया था, माई प्रो। ठीक है, इस पे इंटर प्रेस कर देंगे, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज लिख देता हूँ, वेलकम टू RID भारत। ठीक है ना, वेलकम टू RID भारत। ठीक है, चलिए अब इस मैसेज को हम लोग देखते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखना है npm start। इतना करने के बाद हम लोग आज का जो काम है मेन उसको करने वाले। ठीक है ना, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसको क्या करा दे, रन करा दे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपको क्या करना है कि एक और काम करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जाना है अपने यहाँ पे नोटपैड पे या कहीं भी, और ये जो डेटा मैं देख रहा हूँ ना, जो लिखा हूँ, आपको ऐसा सेम टू सेम डेटा सबसे पहले एक एरे बनाना है। एरे कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है ना, और इस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट के डेटा को क्या कर देना है, रीड कर देना है। तो चलिए मैंने क्या किया कि ये जो डेटा लिख के रखा था यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, सेम टू सेम आपने सिस्टम में लिखिए, और सिस्टम में लिखने के बाद यहाँ पे देखिए जो पिक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे HTTPS इसको छोड़ दीजिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये मेन डेटा लिख लेना है। इसके बाद जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं बना लेता हूँ वेरिएबल डेटा के नाम से। मैंने एक डेटा के नाम से वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल में जो भी डेटा मैं लेके आया था उसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे करने वाला हूँ कॉपी और पेस्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी स्टार्टिंग में एरर आएगा, मैं कि बताऊंगा कि करना क्या है। मैंने जो भी डेटा था यहाँ पे लिख दिया। अब ये काम करना है, सबसे पहले आपको जो है ना कि नाम, एज, डिपार्टमेंट, रोल नंबर, ये सारे चीज लिख ही लेना है। लेकिन जब बात आएगी पिक के यानी कि पिक्चर की, इमेज की, तो इसके लिए क्या करना है, मैं आप लोग को एक तरीका बता रहा हूं कि अपने लोकल सिस्टम से कैसे यहाँ पे इमेज लाते हैं, और फिर यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं कि गूगल से कैसे HTTP से कहीं से भी यहाँ पे आप अपना एक इमेज ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सिखाता हूँ आप लोग को लोकल से कैसे पिक्चर लाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर जाना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद जो माई प्रो जिसे जो रेड दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर बना था एसेट के नाम से, और उस एसेट के नाम से एक इमेज नाम का फोल्डर है, और वहाँ पे मैं बहुत सारा इमेज रखा हूँ। आप इसके जो है ना कि इसके बाहर भी इमेज रख सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि चलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक इमेज को रख दिया। ठीक है ना, अब दो हमारे पास इमेज हो गए। यहाँ पे जो है ना कि कुछ इमेज इस इमेज के अंदर है, कुछ एसेट के अंदर है,
अब हमें क्या करना है कि फोल्डर के अंदर से आपको इमेज लाना है। तो ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे जाना है और सबसे पहले एक काम करना है। काम क्या करना है कि जो इमेज है ना, उस इमेज को आपको अपने सिस्टम में ला देना है। मैं आगे एक और भी इस पे वीडियो बनाऊंगा और उसको भी डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट लिखने के बाद आपको जो इमेज का नाम है ना, मेरे img1 को इंपोर्ट करना चाहता हूं। आप अपने केस में किसी को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद लिखना है फ्रॉम, और इसके बाद यहाँ पे डबल कोटेशन, और इसके बाद डाल देना है डॉट स्लैश, और यहाँ पे लिख देना है एसेट, ठीक है ना। तो चलिए मैंने क्या लिख दिया, एसेट, और एसेट के अंदर भी क्या है, एक इमेज नाम का फोल्डर है। तो यहाँ पे लिख देना है इमेज, और इस इमेज के अंदर आपका img नाम का क्या है, इमेज है। तो चलिए यहाँ पे img1 लिख दिए, और इसके बाद क्या लिख दूंगा, जो भी इसका एक्सटेंशन होगा, जैसे कि JPG, ठीक है ना। तो चलिए JP यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, JPG। चलिए हम लोगों ने इस इमेज को लिख दिया। यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके पहले आप SRC में जाएंगे, एसेट में, इमेज में, और इस इमेज का नाम डाल देंगे। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप यूज करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो यहाँ पे अपने डेटा में जो लिखते समय पिक लिखा हुआ था, यहाँ पे जाके लिख देना है img1। यानी कि हमने क्या किया कि यहाँ पे img1 को इंपोर्ट कर लिया और फिर लाके यहाँ पे यूज कर दिया। इस तरह से आप चाहते हो img3 को भी लाना, तो एक लास्ट और मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, इंपोर्ट, यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे लिख देंगे img, और img क्या लिखूंगा मैं, 3, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, और फ्रॉम लिखने के बाद आपको वही काम करना है डॉट, और डॉट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एसेट, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, यहाँ पे लिख देंगे एसेट, ठीक है। और एसेट के अंदर क्या है, इमेज है, और इस इमेज के अंदर आपका img क्या है, 3 डॉट, और यहाँ पे क्या लिखा है, JPG, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ भी गलत दिखा था, फिर गलत आ जाती JPG। चलिए अब इस वाले इमेज में, दूसरे वाले डेटा में मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे img3 को इंपोर्ट कर देना है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि सब जगह वही कर दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो टाइम लगेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या कर दिया, img1, img2, img3 कर दिए। चलिए यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, img1। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ भी इंटरेस्टिंग बोला है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पिक है ना, यहाँ पे कहीं गूगल से लेके आऊँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले डेटा को जो लिख के रखा था, मैं इसको कर दिया डिलीट। अब देखो क्या करना है, ये जो इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लोकल से लाए थे, वो काम हम गूगल से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो हालांकि ये आपको कॉपीराइट ला देगा, ठीक है ना। तो आपको जाना है इमेज पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे किसी का भी एक इमेज जाके क्या कर देना है, इसके एड्रेस को कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे जाने के बाद, कॉपी करने के बाद फिर यहाँ आना है, और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, पहले लिखना है डबल कोटेशन, और इस डबल कोटेशन के अंदर उस एड्रेस को पास कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए मैंने क्या किया कि वो जो एड्रेस था उसको हमने कर दिया पास। अब ये सारे के सारे डेटा हमारा क्या हो गया, स्टोर हो गया एक एरे में अच्छे से। अब हमें क्या करना है कि इस डेटा को हमें, यानी कि जो अपना एरे में डेटा है उसको हमें अब डिस्प्ले करना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग तो यही होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, जाना है रिटर्न में, और ये जो रिटर्न में जो है ना, इसको लिखे थे, इसको छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो div लिखा था, इस div का मैं क्लास नाम डाल देता हूँ, ठीक है ना, क्लास नेम, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कंटेनर, क्योंकि हम लोग CSS को भी लिखने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या करना है, रीड करना है। तो हम लोगों ने डेटा का टाइप दिया था, जो एक दिए थे यहाँ पे वेरिएबल डेटा, यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट, और यहाँ पे लिखना है आपको मैप। मैप क्या है, एक मेथड है जो एक एक डेटा को रीड करके लाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नाम से क्या करना है, एरो फंक्शन बना देना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे, क्योंकि ये जो डेटा है ये रिटर्न करेगा। तो चलिए हमने क्या किया, इसके अंदर में रिटर्न करा दिया, ठीक है ना। अब ये जो रिटर्न किया है, ये जो रिटर्न है, इस रिटर्न के अंदर आना है। देखिए ऑलरेडी ध्यान समझिएगा, एक रिटर्न अलग है जो मेन कंपोनेंट का है, और ये रिटर्न किसका है, मैप का है। यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद हमें एक div को रिटर्न करना है,
क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है कि रिटर्न एक समय में एक चीज़ ही रिटर्न करता है। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं क्लास नेम लिख दूंगा और क्लास का नाम मैं डाल दे रहा हूँ कार्ड, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या बनाना है? कार्ड बनाना है। तो चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब हम लोग आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं आप लोग को यहाँ दिखाता हूँ कि सबसे पहले इमेज को डिस्प्ले करना है, फिर यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इमेज को डिस्प्ले कर देते हैं। और इमेज को डिस्प्ले किस में करते हैं? तो हम लोग इमेज को डिस्प्ले एक डिव में करते हैं। और यहाँ पे मैं डिव को क्या कर दे रहा हूँ? क्लोज। और इस डिव के अंदर मैं जा रहा हूँ लिखने img टैग, क्योंकि हमें इमेज को करना है डिस्प्ले, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे img टैग लिखेंगे और यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाना है लिखना src, ठीक है ना। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो src है, ठीक है ना, यहाँ पे जो डेटा आएगा ये डेटा एक ऑब्जेक्ट से आएगा, एक डेटा एक जावा मतलब कि जावास्क्रिप्ट के कोड को डिस्प्ले करना है। तो हम src के अंदर करली ब्रेसेस लिखेंगे और करली ब्रेसेस के अंदर डॉट और हमें क्या डिस्प्ले करना है? पिक, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक img टैग लग गया और इस img टैग के अंदर एक सेकेंड इसको कर दीजिए आप लोग क्लोज, ठीक है ना। ये img टैग हो गया। अब इस div के अंदर देख ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैप के अंदर एक पैरामीटर है, कहे कि अब एरो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और ये पिक क्या है? तो पिक आपका जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ पे डेटा हम लोग सबसे पहले इमेज को डिस्प्ले कराते हैं और फिर क्या डिस्प्ले कराएंगे? उसके नेम को। चलिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसका क्लास का नाम डाल देना है। चलिए यहाँ पे मैं क्लास का नाम जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल दूंगा img, ठीक है ना। मैंने क्लास का नाम डाल दिया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अब जो है ना कि ये डेटा को क्या कर रहा है, अगर देखें कि क्या इमेज को डिस्प्ले किया है तो जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो आपके सामने देखा कि हाँ इमेज को इसने क्या किया है? डिस्प्ले कर दिया है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इमेज को डिस्प्ले नहीं करना है, हमें सारे चीज को, उसके नेम को, सबको डिस्प्ले करना है। तो चलिए फिर देरी क्यों करें, सबसे पहले क्या करेंगे? नेम। तो नेम जो है ना कि HTML में, और HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे नेम, ठीक है ना। तो चलिए हमने क्या लिख दिया? नेम। इस तरह से नेम जो भी डेटा है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, रोल नंबर है, मार्क्स है, उन सभी को मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे करा रहा हूँ आपको डिस्प्ले। तो चलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे नेम के जगह पे क्या डाल देंगे? तो एज लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में क्या लिख देंगे? एज लिख देंगे। यानी कि जो भी आपने वेरिएबल बनाया है इसमें जो आपने की दिया है उसी को लिख देना है। चलिए नेम के बाद क्या लिखना है? तो नेम के बाद लिख देंगे हम लोग डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट और यहाँ भी क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट, ठीक है ना। चलिए अब डिपार्टमेंट के बाद क्या डिस्प्ले कराना है? तो रोल नंबर। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? रोल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ध्यान से चेंज करते रहिएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो ये है बंदा खतरनाक, कौन? React.js, ठीक है ना। तो फिर तो आपको हालत खराब कर देगा। चलिए यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं मार्क्स, ठीक है ना। और मार्क्स की जगह यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे मार्क्स, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो डेटा है ना, ये कुछ भी हो सकता है अलग, लेकिन जो करली ब्रेसेस में है वही लिखिएगा जो यहाँ पे आप लोग लिखे। चलिए एड्रेस भी है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और हम लोग इसका एड्रेस भी डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एड्रेस को डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसको मैं लिख दे रहा हूँ ADR। चलिए कंट्रोल एस करके देखते हैं कि क्या हमारा इस डेटा को डिस्प्ले किया है कि नहीं किया। देखिए सभी डेटा को कर दिया है डिस्प्ले, लेकिन ये तो डेटा हम लोगों ने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट से रीड कर दिया। अब हमें क्या करना है? अप्लाई करना है CSS। तो चलिए कुछ CSS में लिख रहा हूँ, बाकी कुछ CSS में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेन चीज क्या था? ये था, हम लोग को टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे जाऊंगा app.css में। और app.css में जाने के बाद मैं थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर का नाम दिए थे तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं CSS लिख दूंगा। इसको मैं बोल दूंगा वेट कितना कर दो 100%, ठीक है ना। अब मैं CSS लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि आपको कोड को यहाँ पे लिख के बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बस 2 मिनट टाइम दीजिए आप लोग, मैं कोड लेके आ रहा हूँ और इसको हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे CSS मेरा लिखा हुआ है, इस CSS को क्या कर रहा हूँ? मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इस CSS को मैं कर दूंगा
कॉपी, ठीक है ना। मैं समझा दूंगा क्योंकि CSS यहाँ समझाने की चीजें नहीं है। चलिए अब कंटेनर पे जाएंगे और अगर हम लोग आउटपुट पे देखेंगे तो ये कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। इसके बाद आपको जाना है फिर से और यहाँ पे जो कार्ड लिखा हुआ है ना, कार्ड, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि कार्ड के कोड को भी क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएंगे अपने CSS में और सबसे पहले क्या लिखेंगे, डॉट कार्ड। बस मैं अपने टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए कार्ड पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं CSS का कोड और ये CSS को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए जैसे यहाँ पे कॉपी करेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके सेम टू सेम क्या कीजिएगा कि इस CSS के कोड को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसने क्या किया, कार्ड बना दिया। अभी जो है ना कि ये इमेज जो है ना राउंड में नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी क्या है, आपके पास CSS है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले H1 के बारे में जो चीजें लिखे हैं इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर React.js सीख रहे हैं इसलिए मैं CSS पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसने क्या किया कि आपके यहाँ पे टैग को भी लिख दिया। अब सबसे मेन चीज है कि ये इमेज जो है ना कि राउंड नहीं बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे img टैग जो है, img टैग को रेडियस कर दीजिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका इस बार इमेज पे भी जो CSS था वो आपको अप्लाई हो चुका होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा कार्ड बन के रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए वह आपका रेडी, कार्ड बन के रेडी हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम बचाने के लिए CSS को क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। आप लोग सेम टू सेम CSS लिखिए, क्योंकि सबसे मेन चीज था आपका app.js में जो कि कैसे एक एरे के कोड को यहाँ पे रीड करता है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और फिर टाइप कीजिए, तब जाके आप क्या करेंगे कि पूरे React.js को अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।